यह कथा उन दिनों की है जब सृष्टि के आरंभिक युगों में ब्रह्मा जी ने अपने मन से कुछ संतानें उत्पन्न की थीं, जिन्हें मानस पुत्र कहा गया। इन्हीं में से एक थे महर्षि पुलस्त्य। वे ब्रह्मा के अत्यंत प्रिय और तपस्वी पुत्र माने जाते थे। पुलस्त्य ने अपने तप और ज्ञान से लोगों को आलोकित किया और यज्ञ, वेद, अर्चाएं और धर्म की स्थापना में योगदान दिया। महर्षि पुलस्त्य का पुत्र हुआ विश्रवा। विश्रवा अपने पिता की ही तरह परम ज्ञानी, शांत स्वभाव और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे हिमालय क्षेत्र में अपने आश्रम में रहते थे, जहां वे वेदों का अध्ययन, ध्यान और तपस्या करते थे। उनके जीवन का मार्ग इतना सात्विक और उज्जवल था कि देवताओं तक उनके ज्ञान का आदर करते थे। एक समय की बात है जब राक्षसों के राजा सुमाली ने देखा कि राक्षस कुल धीरे धीरे पतन की ओर जा रहा है। देवता दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे थे और राक्षसों को पराजय का स्वाद चखना पड़ रहा था। सुमाली ने निर्णय लिया कि उसे अपने वंश को पुनः तेजस्वी बनाना होगा। इसके लिए आवश्यक था कि उसकी वंशजों में कोई ऐसा जन्म ले जो शक्ति, बुद्धि और योग बल में अद्वितीय हो। यही सोचकर उसने अपनी सुंदर और तेजस्वी पुत्री कैकेसी को भेजा कि वह किसी महान तपस्वी ब्राह्मण से विवाह करे और ऐसी संतति को जन्म दे जो संसार पर प्रभुत्व करे। कैकेसी अपने पिता की आज्ञा लेकर निकली और एक दिन संध्या के समय वह महर्षि विश्रवा के आश्रम पहुंची। महर्षि उस समय संध्या वंदन कर रहे थे। जब उन्होंने कैकेसी को देखा तो उसकी तेजस्विता और आंखों में छुपी महत्वाकांक्षा को भांप लिया। कैकेसी ने उनके चरणों में प्रणाम कर उनसे विवाह की प्रार्थना की। विश्रवा ने पहले यह प्रस्ताव अस्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वह तपस्वी हैं और अपने पवित्र जीवन को त्याग कर किसी वर्ldly बंधन में नहीं पड़ना चाहते। परंतु कैकेसी ने अत्यंत विनय और भक्ति के साथ उनसे आग्रह किया और यह कहा कि वह केवल उत्तम संतति की प्राप्ति हेतु यह अनुरोध कर रही है। विश्रवा ने अपनी दृष्टि योग बल से उसकी नियति को देखा। अंततः यह जानकर कि यह संयोग ब्रह्मा द्वारा नियोजित है, विवाह स्वीकार कर लिया। जब विवाह हुआ तब विश्रवा ने उसे स्पष्ट कहा कि तुम रात्रि के समय मेरे पास आई हो और राक्षसी कुल से हो, इसलिए तुमसे उत्पन्न संतानें स्वभाव से राक्षसी होंगी। उनमें क्रोध, अहंकार, महत्वाकांक्षा और अधर्म की प्रवृत्तियां होंगी, परंतु साथ ही वे अत्यंत शक्तिशाली, तपस्वी, ज्ञानी और तेजस्वी भी होंगी। कैकेसी ने मुस्कुराकर यह स्वीकार किया। कुछ समय बाद कैकेसी गर्भवती हुई। वह चाहती थी कि उसकी संतानें केवल शक्तिशाली ही नहीं, अपराजेय भी हों। इसलिए उसने शिव जी की घोर तपस्या शुरू की। उसने कड़ाके की सर्दी, तपती धूप, बारिश और तेज हवाओं में भी तप करना नहीं छोड़ा। उसका शरीर क्षीण हो गया पर उसका संकल्प अडिग रहा। शिव जी प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि उसकी कोख से उत्पन्न संतानें शिव तत्व की झलक लिए होंगी। जब रावण का जन्म होने वाला था तब संपूर्ण ब्रह्मांड में विचित्र घटनाएं घटने लगीं। दिशाएं कांपने लगीं, आकाश में बिजली गड़गड़ाई, समुद्र लहराने लगे और धरती में कंपन होने लगा। देवताओं ने इसे एक संकट का संकेत माना। तब ब्रह्मा जी ने कहा, यह समय एक ऐसी शक्ति के अवतरण का है जो संतुलन को चुनौती देगा। कैकेसी ने एक भयानक गर्जना के साथ पुत्र को जन्म दिया। उसका रंग श्याम था, नेत्र अग्नि जैसे, मुख से लपटें निकल रही थीं और उसके एक नहीं 10 सिर थे। वह बालक जन्म लेते ही रोया नहीं बल्कि अट्टहास किया। उस अट्टहास से आकाश कांप उठा। कैकेसी भयभीत हो उठी, लेकिन विश्रवा ने अपनी योग दृष्टि से देखा कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक युगांतरकारी शक्ति है। उसका नाम रखा गया दशग्रीव। बाद में जब उसकी उग्रता और प्रभाव से सभी भयभीत हुए तब उसे रावण नाम दिया गया, जिसका अर्थ होता है जो रुला दे या जिसकी गर्जना से त्रिलोक कांपे। बचपन से ही रावण अत्यंत बुद्धिमान था। उसे वेद, शास्त्र, तंत्र, मंत्र, युद्ध कला, संगीत और ज्योतिष का ज्ञान बाल्यकाल में ही हो गया था। वह तीव्र स्मरण शक्ति वाला, जिद्दी और अत्यंत आत्मविश्वासी बालक था। उसके भीतर पिता का ज्ञान और मां की महत्वाकांक्षा दोनों समाहित थे। युवावस्था में प्रवेश करते ही रावण ने कठोर तपस्या शुरू की। उसने ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए एक एक कर अपने सिर काटे और यज्ञाग्नि में अर्पित किए। जब वह 10वां सिर काटने जा रहा था, ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा बोले, हे दशग्रीव, मैं तुम्हारे इन 10 सिरों को वरदान देता हूं। ये सभी फिर से लौट आएंगे। तुम मृत्यु से अत्यंत दूर रहोगे। कोई भी देवता, यक्ष, दैत्य या गंधर्व तुम्हें नहीं मार सकेगा। यहां रावण की चतुराई यह थी कि उसने मानव का उल्लेख नहीं किया था, क्योंकि उसे मनुष्य से कोई भय नहीं था। ब्रह्मा के वर से बलशाली होने के बाद
रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका और पुष्पक विमान छीन लिया। लंका, जो सोने की नगरी थी, अब रावण के अधीन आ गई। रावण स्वयं को त्रैलोक्यपति समझने लगा, लेकिन वहीं उसके भाइयों कुंभकर्ण, विभीषण और बहन शूर्पणखा का भी जन्म हुआ। कुंभकर्ण शक्ति का प्रतीक था, परंतु उसकी जिह्वा की भूल से वह 6 महीने सोने लगा। विभीषण अपने सभी भाई बहनों में धर्मनिष्ठ और सात्विक था। वह सदैव राम और धर्म के पक्ष में रहा। शूर्पणखा उग्र स्वभाव की थी, जो अंततः राम रावण युद्ध की प्रमुख वजह बनी। रावण का जन्म एक विचित्र संगम था, ब्राह्मण और राक्षसी वंश का, तप और तामसिकता का, ज्ञान और अभिमान का। वह एक शिव भक्त, एक विद्वान, एक सम्राट और अंततः अपने ही अहंकार का शिकार बनने वाला व्यक्ति था। रावण का जन्म केवल एक राक्षस का प्रकट होना नहीं था, वह एक चेतावनी था कि मौत जितनी ऊंचाई तक कोई जाता है, उतनी ही गहराई में वह गिर सकता है यदि उसमें विनम्रता न हो। रावण अब केवल एक विलक्षण बालक नहीं था, वह तेजस्वी, प्रतिभाशाली और शक्ति का भूखा युवक बन चुका था। उसके भीतर अपनी माता कैकेसी की वह आकांक्षा धधक रही थी, जो उसे जन्म से ही सुनाई देती रही थी। तुम्हें तीनों लोकों का सम्राट बनना है। विश्रवा ऋषि ने उसे धर्म, शास्त्र और ब्रह्म ज्ञान तो दिया था, परंतु उसकी राक्षसी नसों में दौड़ रही आग ने उसे एक अलग दिशा में मोड़ दिया। अपने ज्ञान और तप से रावण ने पहले खुद को शिव का परम भक्त बना लिया। उसने कैलाश पर्वत के नीचे जाकर 10,000 वर्षों की तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। रावण ने उनसे अमृतत्व, बल, विजय और चंद्रहास नाम की दिव्य तलवार की याचना की। महादेव ने रावण को वरदान दिया और साथ ही एक चेतावनी भी दी। रावण, तुम जितना ऊंचा उड़ोगे, उतनी ही तेजी से नीचे गिर सकते हो। मेरे दर्शन शक्ति देते हैं, लेकिन अभिमान नहीं सहते। शिव के वर से रावण और भी साहसी हो गया। फिर वह ब्रह्मा के पास गया और वहां भी उसने महान तप करके उन्हें प्रसन्न किया। रावण ने एक एक कर अपने 10 सिर काटे और उन्हें अग्नि में अर्पित किया। ब्रह्मा ने उसे वरदान दिया कि उसे कोई देवता, गंधर्व, यक्ष या राक्षस नहीं मार सकेगा। रावण ने जानबूझकर मनुष्य का उल्लेख नहीं किया। उसे लगता था मनुष्य तो तुच्छ और निर्बल होते हैं। अब जब उसके पास ब्रह्मा और शिव दोनों के वरदान थे, तब उसने अपने राज्य विस्तार की योजना बनाई। उसका सबसे पहला लक्ष्य था लंका। यह नगरी स्वर्ण से बनी थी, जिसे भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं रचाया था और कुबेर को प्रदान की थी, जो रावण का सौतेला भाई था। कुबेर शिव का भक्त था और यक्षों का राजा। रावण को उसकी संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा से ईर्ष्या थी। रावण ने एक दिन अपने पुष्पक विमान को लेकर कुबेर की नगरी लंका पर आक्रमण किया। यक्षों की सेना उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं सकी। कुबेर युद्ध भूमि में पराजित हुआ और भाग गया। लंका अब रावण की थी। उसने राज सिंहासन पर बैठते ही घोषणा की, मैं अब राक्षस राज नहीं, त्रैलोक्य राजन हूं। देव, दानव, यक्ष, किन्नर सब मेरी सत्ता के अधीन होंगे। उसने लंका को पुनः बनवाया। चारों ओर सोने की मीनारें, रत्न जटित द्वार, नीलम और माणिकों की दीवारें बनवाईं। महलों में दिव्य संगीत, सुगंधित वातायन और जलकुंड थे। लंका भोग और विलास का केंद्र बन चुकी थी। रावण ने वहीं अपने भाइयों और बहन को स्थापित किया। कुंभकर्ण को उसने युद्ध मंत्री बनाया, जो भले ही अधिकांश समय सोता रहता था, परंतु जब जागता तो उसकी शक्ति से पर्वत भी कांपते। विभीषण को उसने नीति और राजधर्म का प्रमुख बनाया, यद्यपि विभीषण उसके घमंड से कई बार असहमत रहता था। शूर्पणखा को वह लंका के भीतर एक स्वतंत्र प्रांत की अधीक्षिका बना देता है। इसी दौरान रावण ने विवाह किया एक अत्यंत सुंदर, तेजस्विनी और विदुषी स्त्री मंदोदरी से, जो असुरराज मैदानव की पुत्री थी। मंदोदरी एकमात्र ऐसी स्त्री थी जो रावण की ताकत से अधिक उसकी अंदर की कमजोरियों को जानती थी। वह जानती थी कि रावण का सबसे बड़ा शत्रु कोई दूसरा नहीं, उसका अपना अभिमान है। रावण अब विजेता था, स्वर्ण लंकाधिपति था, विद्वानों में अग्रणी था, शिव भक्त था, ब्रह्मा से वर प्राप्त था, परंतु उसे संतोष नहीं था। उसके भीतर एक निरंतर बेचैनी थी, कुछ और जीतना है, कुछ और साबित करना है। उसने समस्त दिशाओं में युद्ध की घोषणा कर दी। उसने यक्षों को हराया, गंधर्वों को बंदी बनाया, असुरों को अधीन किया और देवताओं तक को पराजित कर दिया। इंद्र को उसने बंदी बनाया, यमराज को रणक्षेत्र से भगाया, वरुण को बेड़ियों में जकड़ दिया। देवताओं ने विष्णु से प्रार्थना की, परंतु विष्णु ने उत्तर दिया, जिसने अहंकार के कारण मृत्यु को आमंत्रित किया है, उसे समय पर ही उसका परिणाम मिलेगा। इसी समय से
एक भविष्यवाणी चल रही थी। एक दिन एक मानव अवतार आएगा जो रावण के अभिमान को भस्म करेगा। रावण ने हंसकर कहा, मनुष्य मुझे हराएगा। देवता जिनसे हारते हैं वे तुच्छ नर क्या करेंगे। परंतु नियति मौन थी, क्योंकि श्री हरि विष्णु राम कालान के रूप में जन्म लेने वाले थे। रावण अब स्वर्ण लंका का सम्राट था। उसकी सेनाएं दिशाओं में विजय पताका फहराने लगी थीं। ब्रह्मा और शिव दोनों से वरदान पाने के कारण वह स्वयं को अमर मान चुका था। उसके शत्रु उसके नाम से कांपते थे। उसने न केवल देवताओं को हराया बल्कि इंद्र को बंदी बनाया, यमराज को बंदी गृह में डाला और अपने चरणों से त्रिलोक पर अधिकार कर लिया। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ती गई वैसे वैसे उसका लो अहंकार भी दैत्यवतावान होता गया। रावण एक अत्यंत विद्वान था। वह चारों वेदों का झांता था, आयुर्वेद और संगीत में पारंगत था। वह खुद वीणा बजाता था और उसकी वीणा की ध्वनि देवताओं को आकर्षित करती थी। लेकिन उसके भीतर की विनम्रता अब विलुप्त हो चुकी थी। आखिरकार फिर इसके आगे क्या हुआ, हम इसे जानेंगे अगले पार्ट में। तब के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके रखें ताकि कोई भी नई वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो अभी तुरंत लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी जरूर करें ताकि हम जान सके कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।